जो यह चुनाव हो रहा है उस चुनाव की, इस फिरोजाबाद लोकसभा की एक जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे इस प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री बड़े भाई श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी हम सबको इस जनसभा के माध्यम से संबोधित करने आ रहे हैं। आज की इस ऐसी जनसभा में इस मंच पर उपस्थित हमारे इस फिरोजाबाद के यशस्वी सांसद पिता तुल्य परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, हमारे फतेहपुर से चलकर आए हमारे राज्यसभा के सांसद बड़े भाई परम आदरणीय श्री बाबूराम निषाद जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे टूंडला के विधायक जो कि रिश्ते में हमारे मामा भी लगते हैं ऐसे श्री प्रेमपाल धनगर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी फिरोजाबाद की मेयर परम आदरणीय श्रीमती कामिनी राठौर जी, इस जिले के अध्यक्ष श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान राकेश संखवार जी। जो यह चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में व्यवस्था के तहत पितातुल्य हमारे मार्गदर्शक जो बहुत ही जिनसे हमें सीखने को मिला है व्यवस्था की दृष्टि से, इस लोकसभा में प्रभारी के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं ऐसे श्रीमान शिव शंकर शर्मा जी और उनके सहयोग में जो जिले से हमारे जिले के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं ऐसे हमारे श्रीमान वृंदावन लाल गुप्ता जी, इस मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारे इस जसराना विधानसभा में जो 4 नगर पंचायत हैं, उन 4 नगर पंचायतों में जसराना नगर पंचायत के अध्यक्ष और इस जिले के महामंत्री श्रीमान राजीव गुप्ता जी, हमारी मक्खनपुर की चेयरमैन श्रीमती गीता देवी दिवाकर जी, फरिया की चेयरमैन श्रीमती रेखा कुशवाहा जी और एका की चेयरमैन श्रीमती माया देवी सागर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह राजपूत जी, हमारे बड़े भाई पूर्व के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय बड़े भाई अश्विनी भारद्वाज जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में जिले के अध्यक्ष रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन जिन्होंने किया है और बराबर जिनसे हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं ऐसे परम आदरणीय श्री वीएल वर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे ओबीसी मोर्चे के जिले के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम किशोर बघेल जी, हमारे जिले के मंत्री डॉक्टर उमेश सिंह जी और इस ब्लॉक के निवासी और पूर्व में ग्राम सभा के प्रधान और इस खैरगढ़ ब्लॉक के प्रधानों के अध्यक्ष रहे हैं और हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक हैं ऐसे आदरणीय श्रीमान ओमकार शर्मा जी, कुलदीप तिवारी जी, हमारे सत्येंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय के शर्मा जी, आदरणीय राकेश यादव जी और हमारे फरिया से जो हमारी चेयरमैन है उनके प्रतिनिधि हैं ऐसे परम आदरणीय श्री दुशासन सिंह कुशवाहा जी, हमारे मंच पर उपस्थित जिले के पिछड़ा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं श्री राजू कुशवाहा जी और हमारे संगठन के सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ और जिले के उपाध्यक्ष जो इसी मंडल के निवासी हैं ऐसे बहुत पुराने और वरिष्ठ राजेश चौहान जी और सम्मानित मंच हमारे मीडिया के बंधु अमित गुप्ता जी, सुमित सोमनाथ शर्मा जी और गोपाल कृष्ण जी भी बैठे हैं इस मंच पर और दुष्यंत जादौन जी जो कि जिले के मंत्री हैं वो भी इस मंच पर नजर आ रहे हैं।
और हमारे बाकी सम्मानित सभी हमारे पदाधिकारीगण इस मंच पर मौजूद हैं और इस देश की सबसे बड़े सदन जो एक लोकसभा है हमारी, इस देश की उस लोकसभा के लिए जो इस फिरोजाबाद में, और वो बड़े बहुत सौभाग्यशाली है कि इस विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने जिनको यहां प्रत्याशी बनाया है, ऐसे परम आदरणीय पिता तुल्य श्रीमान ठाकुर विश्वदीप सिंह जी, जिनके लिए हम सब आप आज यहां एकत्रित हुए हैं, सम्मुख उपस्थित हमारी मातृशक्ति यहां मौजूद है और हमारे इस जिले से या विधानसभा के नहीं, जिले के सभी कोने कोने से आए हमारे सभी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभचिंतक यहां उपस्थित हैं, सभी छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और जो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे जितने भी प्रशासन के लोग लगे हैं, ऐसे सभी प्रशासन के बंधुवर, इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने से बड़े सभी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में उपस्थित अपने से छोटे और अपने से जो हमारे साथी हैं, अपने साथी और अपने छोटे सभी को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। बंधुओं, समय कम है, बोलने को समय कम मिला है क्योंकि वक्ता काफी देर से बोल रहे थे। बंधुओं, आप सब जैसा जानते हैं कि जब से देश हमारा आजाद हुआ है सन 1947 से, और 1947 से लेके अब तक 2024 तक इस देश में जो 2014 से पहले तक जिस दल ने राज्य किया उसकी आप स्थिति देख लें। बीच में छोटे छोटे से कार्यकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। पानी दे दो। ऐसे साकर टूट जाए तो भाई चक्कर में बाद में जगह 2014 से पहले का कार्यकाल आप सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से निकलकर आज दिन तक बाहर नहीं निकल पाई है। देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आज दिन तक वह पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं निकल के आ पाई है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर जिस पार्टी ने इस देश पर राज्य किया है, जो स्थिति आजादी के बाद से 2047 से और 2014 तक जो स्थिति रही है वो आप सबसे छुपी नहीं है। और 2014 से 2024 तक जो 10 साल का कार्यकाल है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो बृहद स्तर पर जो बदलाव हुआ है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो गरीब के कल्याण की आप बात करें, चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, चाहे देश के युवा की बात करें, नारी सशक्ति की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, आप किसी भी बिंदु पर अगर जाएंगे तो वह इन 10 वर्षों में जो बदलाव आया है वो आप सबसे छुपा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और आप सबने एक उम्मीद के तौर पर, हमारे विधायक जी ने जैसा कहा था कि उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में हम सब देशवासियों ने 3 कार्यकाल उनका शासनकाल देखा था। उस शासनकाल को देखकर
हम सब भारतवासियों ने, इस देश की जनता ने एक उम्मीद के तौर पर प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर सौंपी थी। 2014 से 2019 तक और 2019 के बाद पूरे एक विश्वास के साथ पुनः आपने उनको एक इस देश की बागडोर पुनः एक विश्वास के साथ सौंपी। तो उस विश्वास पर खरे उतरते हुए, आपकी उम्मीदों को साकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश में, समाज में बैठे सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता की थी, उसी ओर आगे बढ़ते हुए उस गरीब की चिंता करते हुए गरीब के कल्याण के रूप में इस देश में कार्य किया है। एक गरीब को उसके परिवार के नाम से, एक उसके गांव में उसको एक जमीन का टुकड़ा हो, उस जमीन के टुकड़े को एक घरौनी के रूप में देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस घरौनी पर एक घर बने, उस घर की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उस घर में बिजली का कनेक्शन हो, उस घर में एक स्वच्छ शौचालय हो, उस घर में एक नल के तहत पानी पहुंचे, उस घर में जब कभी आपात स्थिति आ जाए और उस घर का कोई भी परिवार का सदस्य बीमार हो तो 5 लाख के स्वास्थ्य बीमे की योजना भी उस घर में, उस परिवार में, उस गरीब की चिंता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उस घर में उस गरीब का बेटा बेटी पढ़े, उसकी चिंता के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है। जहां तक युवा की बात करें तो इस देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस देश में जहां आजादी के बाद से 2014 तक 7 एम्स और IIM हुआ करते थे, आज उनकी संख्या देखें तो 10 वर्षों में 7 से लेकर 23 तक पहुंची है। आप जहां तक विश्वविद्यालय देखें, 325 विश्वविद्यालय इस देश में बनाने का काम अगर किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसा चिंतन इस देश के प्रत्येक नागरिक का, जो इस देश का वासी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नारे को साकार करते हुए न जाति देखी है, न धर्म देखा है, उन्होंने अगर ध्यान दिया है और देखा है तो इस देश में रहने वाले एक नागरिक को देखा है, उसकी चिंता की है कि यह देश हमारा कैसे आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे इसकी पहचान बने। उस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीछे नहीं हटे हैं और आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि बहुत जल्द वह 5वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम इस देश का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आदरणीय हमारे संचालक महोदय का निर्देश है और आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका काफिला कलूपुरा चौराहे पर दिखाई दे रहा है, मैं और थोड़ा सा संक्षेप